लोगों को आवाज़ पहुंचाने के लिए स्पीकर इस्तेमाल हो सकता है, और मुर्दों को पहुंचाने के लिए स्पीकर की ज़रूरत नहीं है। इनकी सुनने की ताकत हम लोगों से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम कब्रिस्तान के किनारे खड़े होकर, दूर दूर तक कब्रें बनी हुई हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। अब लोग या रसूलल्लाह पर कलाम कर रहे होते हैं, मदीना दूर है। मदीना तो हमारे दिल में है। सच्ची बात है, आशिकों के दिल में मदीना है। मदीना दूर है, इतनी दूर आवाज़ कैसी पहुंचेगी? तो ये तो हदीसों में अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। हमारा सवाल इन कब्र परस्तों से ये है, इन मुर्दों को पुकारने वालों से ये है, क्या जब आप औलिया को पुकारते हो तो ये आपकी पुकार का जवाब देते हैं? आपका ये अकीदा है कि ये सुनते हैं? और अगर आप इस अकीदे के साथ इनको पुकारते हैं तो फिर आप साबका मुशरिकीन के अकीदे पर हैं, और हालत शिर्क में कोई अमल अल्लाह कबूल नहीं करता। मालिक फरमाता है, लइन अशरकत लयहबतन अमलुक व लतकूनन मिनल खासिरीन। अगर इन औलिया को पुकारते वक्त आपका ये अकीदा है कि ये सुनते हैं, तो फिर ये कैसी गुमराही है जिसके अंदर आप मुब्तला हो चुके हैं। आइए ये सवाल हम कुरान हकीम से पूछते हैं कि क्या मुर्दे सुनते हैं? मालिक फरमाता है, वमा यस्तविल अहयाउ वल अमवात। जिंदा और मुर्दा बराबर, जिंदा और मुर्दा बराबर। अभी मैंने आपसे कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, जवाब आया, आप जिंदा हैं। कब्रिस्तान जाकर भी सलाम कहते हो ना, कभी जवाब आता है? वालेकुम सलाम पाजी, बिल्कुल ठीक हो, तबीयत ठीक है? जवाब आया कभी? नहीं आया। जिंदों को सलाम करो तो जवाब, मुर्दों को सलाम करो तो जवाब। जिंदा और मुर्दा कुरान कहता है बराबर नहीं। इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा। अल्लाह जिसको चाहता है सुना देता है, अल्लाह जिसको चाहता है सुना देता है। वमा अंता बिमुस्मिइन मन फिल क़ुबूर। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन लोगों को नहीं सुना सकते जो कब्रों में दफन हो गए। बाज लोग ये कहते हैं, हम पर इल्जाम लगाते हैं कि ये लोग, इन लोगों का अकीदा है कि मुर्दे सुनते हैं, लिहाजा ये लोग मुर्दों को जिंदा मानते हैं और ये शिर्क फैला रहे हैं। तो पहली बात तो मेरा ये अकीदा नहीं है कि मुर्दे सुनते हैं, आई बात समझ में। और ये उलमाए देवबंद का भी मुत्तफकुन अलैह अकीदा नहीं है। मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमहुल्लाह ताला, हजरत मौलाना सरफराज खान सफदर साहब, जो कितने बड़े आलिम, अभी माजी करीब में उनका इंतकाल हुआ, इन सब की तहकीक ये है, इसमें मैं हवाले दूंगा तो बात लंबी होगी। इनकी तहकीक ये है कि जहां नस से किसी मुर्दे का सुनना साबित है, वहां तो हम सुनने के कायल हैं, उमूमी तौर पर हम मुर्दों के सुनने के कायल नहीं। जो इस दुनिया से चला गया, मौत का जाम पी लिया, उसके बाद वो दुनिया, चाहे वो नबी हो या वली हो या पीर हो या शहीद हो या कोई आलिम हो, वो दुनिया वालों की पुकार भी, पैगाम भी, सलाम भी, अजान भी कुछ नहीं सुनता। हम जब कब्रिस्तान जाते हैं तो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर कहते हैं, क्या मुर्दे भी हमें जवाब देते हैं? पता नहीं, मैंने तो नहीं कभी सुना। आपने सुना है? नहीं। ये जिन बुजुर्गों के बारे में दावे कर रहे हैं ना कि वो जवाब देते हैं इनको, अच्छा अच्छा अच्छा, तो इनसे पूछे कि बुजुर्गों ने कभी सुना है ना? अच्छा अच्छा, सीधे फिर तो पता नहीं कितने पहुंचाएंगे इनको, कि इनको छोड़ दें आप। ये बुजुर्ग जब तक मरते नहीं है, क्योंकि जिंदा भी तो इनके माशाल्लाह थोक के हिसाब से ना, हम कहते हैं ये बुजुर्ग जब सोए हुए हो ना, इनके सराहने पे खड़े होकर इनको गालियां निकालें, इन्वर्टेड कामा में। ये नहीं चलो दूसरों के बुजुर्गों को गालियां निकाल लें, अपनों को तो आप नहीं निकालेंगे ना। गालियां निकालें अगर कोई शख्स, हम तो गाली निकालने वाले नहीं है ना, हम तो गालियां खाने वाले हैं। इनको क्या, अपने बुजुर्गों के सामने आप कोई बात करें जब वो सोए हुए हों, खराटे ले रहे हों, और बाद में उनको उठा के पूछे मैंने क्या बात की थी, तो बता देंगे? नहीं। तो कब्र जाके उन्होंने के मतलब कोई कैमरा फिट कर ले। जेड़ा जींदे जी नहीं सुन रहा, वो कहते नहीं ताकतां वज जांदियां ने, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ओ मेरे भाई, एक हदीस बुखारी मुस्लिम में आई है कि मुर्दा जाने वालों की कदमों की चाप सुनता है। बुजुर्ग नहीं, अबू जहल ने भी सुनी है चाप। ठीक है। वो इसलिए सुनता है कि नेक मुर्दा जो है ना, उसको खुशी होती है। जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि बंदे के 3 दोस्त हैं, एक ही कब्र में जाता है, 2 बाहर रह जाते हैं, उसके रिश्तेदार और माल बाहर रह जाते हैं और उसके आमाल साथ जाते हैं। तो वो खुश होता है कि ये लोग जा रहे हैं, तो मैंने इन पे कौन सा तकिया किया था, मैं तो अपने माल साथ लेके आया हूं। और जो गुनहगार फासिक व फाजिर होता है,
اس کی حسرت میں اضافہ ہوتا ہے کہ میں تو ان پہ تکیہ کر کے بیٹھا تھا، یہ بھی مجھے دفنا کے چھوڑ گئے. تو ہر بندہ قدموں کی چاپ سنتا ہے. تو یہ بزرگوں کو آپ نے کیوں اس میں اٹھایا ہوا ہے؟ وہ تو ابو جہل بھی سنتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سنواتا ہے. باقی جواب دینا یہ کسی حدیث میں نہیں آیا کہ وہ جواب دیتے ہیں. اگر دیتے ہیں تو آپ دکھائیں، اور آپ سنتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں، ریکارڈنگ کر کے بتا دیں. ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح نہیں ہے. اللہ ہمارا سلام ان تک پہنچاتا ہے. یعنی جس طرح میں اگر کسی کو کہوں کہ آپ کا سلام، میرا سلام جو ہے ان تک پہنچا دیں ندیم بھائی تک، تو آپ اس کے جواب میں علیکم السلام کہہ دیں گے نا. میں نہیں سنوں گا لیکن میرے تک آپ نے جو سلامتی کی دعا کی وہ پہنچ جائے گی اللہ کے حضور. بس اس قسم کا رشتہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ نہ مردے ڈائریکٹ سن رہے ہوتے ہیں سلام، نہ مردے ڈائریکٹ جواب دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے اور وہ جواب دیتے ہیں. اور جواب وہ ہمارے تک پہنچتا کوئی نہیں، ان دعاؤں کا حصہ ہمیں پہنچتا ہے. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں جب تم نماز میں پڑھتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی اور السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. عبداللہ ابن مسعود کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ ہم اس کے ساتھ پڑھا کرتے تھے السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، السلام علی اسرافیل. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم فرشتوں کے نام لے کے سلام کیوں پڑھتے ہو؟ جب تم نے پڑھ دیا وعلی عباد اللہ الصالحین تو سارے اس میں شامل ہو گئے. اللہ تمہارا سلام ان تک پہنچا دے گا. تو اللہ ہمارا سلام ہمارے نبی تک بھی پہنچا رہا ہے، صحابہ تک بھی پہنچا رہا ہے، اہل بیت تک بھی پہنچا رہا ہے، اور ان کی دعاؤں کا حصہ ہمیں پہنچ رہا ہے. باقی اگر کہیں کہ کوئی ریکارڈنگ آڈیو سن سکیں یا ویڈیو، نہ، امپاسبل. یار سیدہ عائشہ اس حجرے میں رہی ہیں جس میں نبی علیہ السلام کی قبر مبارک تھی 47 سال تک. کوئی ضعیف روایتی دکھائیں کہ حضرت عائشہ نے کہا ہو کہ میں نے آج قبر مبارک سے نبی علیہ السلام کی آواز سنی ہے. بالکل صحیح. یا وہ جب جنگ جمل کے لیے نکلی ہیں، ہو پہ کتے بھونکے اور وہاں جا کے ان کو شرمندگی ہوئی اور واپس کا ارادہ کیا. بعد میں ایک تلخ حقیقت ہے، قبر رسول سے تو آواز نہیں ہے کہ عائشہ کیوں جا رہی ہو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل صحیح. بعد میں وہ کہتی ہیں مجھے میرے سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا، مجھے رسول اللہ کی قبر کے ساتھ دفن نہ کرنا. بخاری کے الفاظ ہیں. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں نے حضور کے بعد وہ کام کیا ہے، وہ لفظ تو بڑے سخت ہیں، وہ نیا کام دین میں کیا یعنی بدعت کی. قرآن میں حکم تھا نا نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو. تو حضرت عائشہ خود اپنے اوپر یہ فٹ کرتی تھی، لیکن چونکہ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی ہے، ہم اللہ سے امید کرتے ہیں دنیا اور آخرت میں حضور کی وہ بیوی ہے انشاءاللہ.